रोल ऑफ रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स एक तरह की इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं और मॉनिटर करती हैं। इन रेगुलेटर्स का मेन रोल होता है टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी और मेंटेन स्टेबिलिटी इन दी सिस्टम। तो आज हम कुछ इसी तरह के इंडियन रेगुलेटर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई देश की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1935 में इस्टेब्लिश हुई थी और जिसका मेन काम है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, न्यू करेंसीज इशू करना, बैंक्स को रेगुलेट करना और इन्फ्लेशन को मैनेज करना। एक्चुअल में आरबीआई का मेन रोल है टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके बाद आती है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट। सेबी का मेन काम है स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर, सब ब्रोकर को रेगुलेट करना एंड म्यूचुअल फंड, आईपीओ, एफपीओ, इनसाइडर ट्रेडिंग, टेक ओवर्स एंड एक्विजिशंस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। एक्चुअल में सेबी का मेन रोल है टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस इन दी स्टॉक मार्केट। इसके बाद आती है एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जो कि 1995 में इस्टेब्लिश हुई है, जिसका मेन काम है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को प्रमोट करना, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कराना और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को सर्टिफिकेट इशू करना थ्रू NISM एग्जाम। नेक्स्ट है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 1997 में रेगुलेट हुई है। ट्राई का मेन काम है टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करना। It ensures fair competitions, controls tariff and protects consumer interest in the telecom and internet services। तो लास्ट है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन इंडिया, जो कि 1999 में इस्टेब्लिश हुई है और जिसका मेन काम है इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करना। इट प्रोटेक्ट्स पॉलिसी होल्डर्स, प्रमोट इंश्योरेंस ग्रोथ एंड इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन दी इंश्योरेंस कंपनीज। तो फ्रेंड्स, फर्दर इसी तरह के कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।